हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपका अपना। अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिखाए हुए बेल आइकन को दबाइए। आप जानते हैं पिछले मेरे 3 वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश की थी, लेकिन इस वीडियो में मैं बच्चों को जो बचपन से ही डालना चाहिए ऐसे 2-3 आदतों के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ बात करते रहती हूँ, वो लोग अपने अनुभव से जो बात करते हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बड़े बुजुर्ग लोग कहे हैं कि किताब हर भाषा में एक ही बात बोलती है, वो है सिर झुका के मुझे पढ़ो, मैं तुम्हें सिर उठा के जीना सिखाता हूँ। ऐसे आप अपने बच्चों को बचपन से ही उसका क्लास का जो पाठ रहता है उसके साथ साथ भी दूसरे पुस्तकों भी बुक को भी पढ़ने की आदत डाल दीजिए। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद जी, झांसी रानी, सुभाष चंद्र बोस और हमारा जो भगवान लोग हैं राम, कृष्ण, भगवत गीता और पंचतंत्र, ऐसे जो जीवन चरित्र आप उन्हें सिखाते हैं वो बच्चों का जो इमेजिनेशन पावर रहता है ना उसको बड़ा करता है। जो उनका कल्पना करने की क्षमता रहता है वो बड़ा हो जाता है। इससे और एक फ़ायदा है, वो है ऐसी वीरों की जो जीवन चरित्र सुन के पढ़ के बड़े होते हैं वो बच्चे में भी ये संस्कार आ जाता है और वो बच्चे भी बड़े होने के बाद इस धरती के अच्छे नागरिक बनता ही है। और जो किताब नहीं पढ़ सकता, बहुत छोटे बच्चे रहते हैं जैसे 2 साल के, 3 साल के, ऐसे बच्चे को आप कहानी सुनाइए। कहानी सुनाइए का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल ले उसमें कोई यूट्यूब का लिंक खोलो और उसमें कहानी आता है वो मोबाइल को बच्चे के हाथ में दे के जाओ, ऐसा नहीं। कहानी सुनाने का मतलब होता है आपके बच्चे को आप गोद में बिठाइए, गोद में बिठा के उन्हें कहानी सुनाइए। ऐसे एक एक शब्द उसके कानों पर नहीं उसके दिल में उतरना चाहिए। वो एक एक शब्द उसके खून के नस नस में समा जाना चाहिए, ऐसे बताइए। और थोड़ा बड़े होने के बाद उन्हें जो राम का, कृष्ण का जो चित्र रहता है वो दिखा के उसके बारे में कहानियाँ सुनाते जाइए और वो किताब आपके घर में रहे तो उसे पढ़ने के लिए दीजिए। और आपको लगता है आपका बच्चा ज़्यादा टीवी देख रहा है, वो ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, ऐसे है तो आप आपका खुद का आदत को चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर आप दिन में 10 सीरियल देखते हुए बच्चों टीवी मत देखो, पढ़ो ऐसे बोले तो कोई बच्चा आपका बात नहीं सुनेगा। बच्चा हमारा बात सुन के नहीं, मतलब हम जो कहते हैं वैसे नहीं, हम जो करते हैं वो देख के सीख जाता है। इसलिए पहले बच्चे का टीवी देखने की आदत कम करना है तो पहले खुद आप टीवी देखने की आदत कम करना चाहिए। और जैसे आप सब जानते हैं बच्चे तो खाली कंप्यूटर होता है, उसमें हम जो डाटा फीड करते वही होता है ना, डाटा तो हम फीड करना पड़ता है, इसलिए आप ही अच्छी आदत डाल दीजिए। और दूसरा एक, बच्चों को बचपन से ही इंडिपेंडेंट कर दीजिए। इंडिपेंडेंट का मतलब वो उसका खुद का काम वही करना चाहिए, ऐसे आदत डाल दीजिए। हम लोग तो हमारे बचपन में बहुत मुश्किल उठाए थे, बहुत कष्ट नष्ट सहे थे, इसलिए हम क्या सोचते हैं हमारा बच्चों को भी ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच के क्या करते हैं हम उसे ज़्यादा कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जो कंफर्ट देते हैं वो बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंट कर देते हैं और बच्चे को लाचार कर देता है। हम सब कहते ही रहते हैं हमारा बच्चा तो दुकान जाके एक चीज़ नहीं खरीद सकता, उतना भी उसे पता नहीं चलता, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी बच्चों को नहीं, हमें खुद को जिम्मेदारी करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये सब तो हम बचपन से ही सिखाना चाहिए ना। पिछले ज़माने में आप जानते हैं राजा महाराजा लोग थे, वो क्या करते थे, वो अपने बच्चों को गुरुकुल में डालते थे ना। वो उसके राजमहल में ही थोड़ी गुरु को बुला के शिक्षा दिलवाते थे, नहीं, वो अपने बच्चे को गुरुकुल में डालते थे। वो गुरुकुल में रहते रहते
दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल के उसका खुद का काम भी करके वो आश्रम का काम भी करते थे। जैसे कुएं से पानी लाना, पेड़ पौधों को देना, गाय सबका पालना, और जो गुरु माता रहती थी इन सब के लिए जो खाना बनाती थी, उसके खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ी काट के लाना, ये सब करके बच्चों के साथ रह के वो सीखते थे। इससे क्या होता था, बचपन से ही बच्चों को लोगों के साथ कैसे मिलना जुलना करना, उनका स्वभाव जैसे है वो सब के बारे में समझ आ जाती थी। इसीलिए राजा महाराज लोग उनको गुरुकुल भेजते थे। ऐसे ही हम बचपन से ही अपने बच्चे को खुद का काम वही करना चाहिए, ऐसे सिखाइए। मैं समझती हूँ ये विषय आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है ये जो विषय है वो सब बच्चे के लिए यूज़फुल है तो जितना ज़्यादा हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषय लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।